much about Georgie, the purser, and his team. Thank you for अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। ये है जी पुर्तगाल लिस्बन का एयरपोर्ट और अभी हम बोर्डिंग के लिए आ चुके थे। हम काफ़ी टाइम पहले आ गए थे कि हमें कोई मुश्किल ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पुर्तगाल जब मैं आई थी तब भी मेरे लिए बहुत मुश्किलात हुई थी। जब मैं जा रही हूँ तब भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी ना कि हमारा पाकिस्तान जाना मुमकिन नहीं लग रहा था। 9 बजे बोर्डिंग जो है वो बंद हो जानी थी और 9 बजने में तकरीबन 10 मिनट थे और हमारे लिए ना ऐसी मुश्किल बन गई थी कि मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। आपको पता है पाकिस्तान के आजकल हालात कैसे हुए हुए हैं, कितना फ्लड है। तो हमारी जो फ़्लाइट थी ना वो हमने लाहौर से करवाई थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से अब हमारी इस्लामाबाद से फ़्लाइट थी। मतलब इस्लामाबाद जाना था हमें, लेकिन ये है ये सब जो लाहौर से इस्लामाबाद की जो फ़्लाइट हुई ना इसमें कुछ गड़बड़ हो गया हुआ था जिसकी वजह से ना हम पाकिस्तान नहीं जा सकते थे। तो जी ऐसी सिचुएशन थी कि बस लग रहा था हम नहीं जा सकते थे और बच्चे भी बहुत परेशान, मैं भी बहुत परेशान रही। इसलिए ना मैंने कोई एयरपोर्ट पे वो व्लॉग जो है ना वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम जा पाएंगे पाकिस्तान। लेकिन है अल्लाह ताला ने जो सफ़र आपकी ज़िंदगी में लिखा होता है वो आपने करना ही होता है। तो जी अभी हम लिस्बन से फ़्रांस आ गए थे। यहाँ पे हमें दोबारा से बोर्डिंग करवानी थी पीआईए की, और फिर हमने यहाँ से दोबारा से बोर्डिंग वगैरह करवा के अभी है फिर हमने फ़्लाइट में आके जब बैठे तो फिर हमें जी फ़्लाइट में ये मिला खाना। क्योंकि टेंशन की वजह से मुझे तो इतनी भूख थी ना कि मैं इस तरह का खाना खाती नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो है ना वो खा लिया। लेकिन जैद जो है ना वो सो गया हुआ था, उसने खाया ही नहीं। तो मैंने और यशवा ने ना ये थोड़ा थोड़ा सा ट्राई किया था। तो बाकी जो पाकिस्तान पहुंचने पे भी ऐसे हम सिचुएशन बनी ना कि मतलब मैं इतने अच्छे से व्लॉग बना ही नहीं सकी जैसा कि मैंने सोचा हुआ था। जब लिस्बन से ही हमारे साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी ना कि मतलब ना हम वापस जा सकते थे, मतलब वापस जा सकते थे लेकिन बहुत मुश्किलात हो जाती, क्योंकि ज़ाहिर है घर भी हमने छोड़ के आना था। फिर आसिम की शाम की स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट भी थी। तो मतलब ये सिचुएशन ऐसी मुश्किल थी, इतनी परेशान करने वाली थी कि हमें पीआईए पे इतना गुस्सा आ रहा था कि ये कैसे अपने काम को मतलब सही तरीके से नहीं करते। मुझे ये जो लास्ट व्लॉग्स थे ना बहुत से लोगों ने कहा इंस्टाग्राम पे कि आपको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, वहाँ के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, वहाँ पे कोई भी मतलब काम जो है चीज़ ऐसी नहीं है कि इंसान यूरोप से दोबारा पाकिस्तान जाए। लेकिन जी जो इंसान की ज़िंदगी में जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा हुआ है वो हमारे लिए वहाँ ही है, इंसान को वहाँ जाना ही होता है। तो जी बस अब हम पाकिस्तान आए हैं, तो आप दुआ कीजिएगा कि हम जिस मकसद के लिए आए थे अपने बच्चों के लिए, ज़ाहिर है पुर्तगाल में भी हमने इतनी स्ट्रगल की है अपने बच्चों के पेपर बनाने के लिए, तो चले वो तो काम हमारा हो गया। लेकिन पाकिस्तान जिस चीज़ के लिए आए हैं तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। तो जी हम पहुंच चुके थे इस्लामाबाद और अपने मुल्क को देख के जो इंसान की बनती है ना फीलिंग्स, वो तो बयान से ही बाहर है। लेकिन हस्बैंड के बगैर जब आप इतना लंबा ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो भी फ़र्स्ट टाइम, तो बड़ी एक अजीब सी आपको ना वो टेंशन सी हो रही होती है। तो मैं पहली दफ़ा पुर्तगाल जब 5 साल पहले गई थी, अकेली गई थी, तब वो भी मेरे लिए, मैं तो अपनी सिटी से कभी बाहर नहीं गई थी, वो भी बड़ा मेरे लिए बड़ा मुश्किल सफ़र था। और अब मैं बच्चों को ले के पुर्तगाल से पाकिस्तान आई थी तो ये भी बड़ा मुश्किल सफ़र था। और पाकिस्तान पहुंचते ही फिर एक ऐसा झटका मिला ना मुझे कि जैसे मैं आपसे आज शेयर कर रही थी कि मैं वहाँ से पूरा अपना घर छोड़ के आई हूँ। एक 5 साल में इंसान ने कितना सामान बनाया होता है, कितनी मेहनत प्यार से, मैं कुछ भी नहीं लेके आ सकी वहाँ से। जो थोड़ा बहुत मैं सामान लेके आई थी ना उस पे वो भी मुझे पूरा नहीं मिला। यहाँ पे आके मैं काफ़ी टाइम अंदर वेट करती रही। आधे अटैची आ गए थे, आधे मतलब 3 जो अटैची थे ना वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे।
एक तो इतने लंबे सफ़र के बाद मैं थक चुकी थी, ऊपर से ये मुझे टेंशन थी, मैं अकेली थी, बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे मेरे साथ। और फिर हमने वहाँ पे कंप्लेन की कि मेरे अटैची नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा प्लेन से जितना सामान आना था वो आ गया है, तो अब आपका ना नेक्स्ट जो फ़्लाइट आएगी आपका बाकी सामान उसमें आएगा। तो खैर जी, अब आप देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको अपडेट दूंगी कि हमारे अटैची आ गए हैं कि नहीं आए। और बाकी अभी फिर हम रास्ते में थे तो बच्चों को लग गई थी भूख, लेकिन पापा जी ने पूछा काफ़ी कि क्या आपको खाना है पाकिस्तान में आके। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे पुर्तगाल के, पाकिस्तान जाके हम ये भी खाएंगे ये भी खाएंगे, क्योंकि वहाँ हलाल फूड मिलता ही बहुत कम है ना पुर्तगाल में। तो जैसी पाकिस्तान में वैरायटी है ना, वैसी चीज़ों की वैरायटी नहीं है वहाँ पे। तो खैर यहाँ रास्ते में हमें ये एक होटल मिला, तो हम यहाँ पे ठहरे और बच्चों ने जस्ट कहा कि हम मलाई बोटी खाएंगे या वाइट चिकन खाएंगे। तो इस वक्त ना मॉर्निंग ही थी तो वाइट चिकन अवेलेबल था, फिर हमने वही मंगाया और वो खाया। और आज ना थोड़ी ज़्यादा ही हबस वाली गर्मी लग रही थी तो खैर बच्चे अभी यहाँ पे घूम फिर के थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे और फिर हम घर के लिए रवाना हुए। तो पाकिस्तान का मौसम आजकल बहुत ही मतलब ख़तरनाक हालत में है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दुआ किया करें कि हम अपने घरों में महफूज हैं, लेकिन जो लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ऐसे वक्त में हमें अपने इन भाइयों को बहनों को नहीं भूलना चाहिए। पहले ही फ़लस्तीन के लिए सब लोग बहुत परेशान थे, अब पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन है कि दिल बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आते ही ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें ना बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो है जी, हम पहुंच चुके थे अपने घर पे और इंशाल्लाह मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप अपने घर की रूटीन ही शेयर करिएगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में ना आपके साथ यहाँ की जो मेरी रूटीन है, बच्चों के स्कूल एडमिशन या जो भी मेरी शॉपिंग है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है जी हमारे पैरट्स, हमारे छत पे जो है ना वो बहुत बड़ा सारा पिंजरा है, लेकिन बहुत सारे पैरट थे 60-70, लेकिन उनके साथ भी एक हादसा हो गया थोड़े दिन पहले ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में ना मैं आपके साथ डिटेल में सारा कुछ शेयर करूँगी। ये बच्चे हमारे लिए फ़्लावर्स लेके आए थे, लेकिन एयरपोर्ट पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी ना मेरे साथ कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। हालांकि ये इतने अच्छे मोमेंट होते हैं कि इंसान को सारी ज़िंदगी याद रहते हैं, लेकिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। जब हस्बैंड साथ होते हैं ना तो आप रिलैक्स होते हैं कि सारी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जब आप अकेले बच्चों को लेकर ट्रैवल करते हैं ना तो ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सब का बहुत शुक्रिया कि वो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिए करें, इससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो किस किस ने देखी है। और बाकी जो न्यू लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपने पुर्तगाल की तो अभी मेरी जर्नी नहीं देखी होगी तो वो भी आप देख सकें। मेरी ओल्ड वीडियोज़ कि पुर्तगाल में हमारी लाइफ कैसी थी, पाकिस्तानी फैमिली की लाइफ वहाँ कैसी थी, और अब आप हमारी पाकिस्तान में कैसी लाइफ है ये भी आप देखेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो जी खैर, अभी घर आके तो हम पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक क्योंकि बहुत रास्ते में हबस गर्मी थी। तो घर आते ही फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पी। और ये है हमारे घर की बेला और ये बहुत ही क्यूट है, लेकिन अभी सब लोग हम न्यू हैं तो सब लोगों को देख के ना तो वो हंसा बेचारी परेशान सी हो गई हुई थी। तो इसलिए जो नेक्स्ट व्लॉग्स होंगे ना उसमें मैं आपके साथ डिटेल से सारी घर की वीडियो भी शेयर करूँगी और जो हमारे पैरट्स हैं, जो फिशेस हैं, जो हमारी यहाँ की रूटीन है, जो बच्चों की रूटीन होगी, जो शॉपिंग करूँगी, सब कुछ आई थिंक मैं ना व्लॉग में शेयर किया करूँगी क्योंकि आपकी यही रिक्वेस्ट थी। मैंने पूछा था कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ सारी वीडियोस जो है ना वो लाजमी शेयर करूँगी। अभी रूम में मैंने सामान रखा था, थोड़ा सामान जो है वो अभी सेट करूँगी मैं, लेकिन फिर ये है कि अभी बहुत सारे काम हैं, वो करने के बाद ही मैं रूम को अच्छी तरह सेट करूँगी। तो जी अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये जी, ये तो आपको मैं दिखाना ही भूल गई, ये अरफा ने ना हमारे लिए बहुत एक अच्छी सी डिश जो है ना वो बनाई थी। और यशवा को जो है ना कस्टर्ड बहुत ही पसंद है। पुर्तगाल में ये जेलीस वगैरह मिलती हैं, कस्टर्ड बहुत कम मैंने देखा था। तो जी इंशाल्लाह आप हमारी वीडियोस में ना आप पाकिस्तानी रेसिपीज़ भी देखा करेंगे। तो जी अभी दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।